दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय ग्लोबल मार्केट पे कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। अगर आंकड़ों की माने तो लगभग 40% जो है उसका रेट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। उसका कारण आपको पता है कि लगभग विश्व के सभी देशों में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल हो नहीं रहा है। इस वजह से तेल की खपत कम है। इसी वजह से तेल के दाम इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो इस केस में बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है कि सर, अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो क्यों नहीं भारत बहुत सारा तेल खरीद कर भारत अपने रिजर्व में रख ले और उसको बाद में जब इस्तेमाल करना हो तब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या किया है भारत ने, बिल्कुल वैसा ही किया है कि भारत ने उसके पास में जो तेल के रिजर्व थे वो सब कुछ फुल कर लिए हैं। इस समय भारत के अंदर उपस्थित जितना भी तेल का रिजर्व है वो लबालब हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तेल को कहीं पर भी रख सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करके एक रिजर्व बनाया जाता है कि जो सभी प्रकार के खतरों से मुक्त होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये रिजर्व देख सकते हैं जिसमें कि देखो बड़े बड़े ये आपको कुएं टाइप के दिख रहे होंगे जिसमें तेल संचित किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि भारत का पूरा जो रिजर्व था वो पूरा फुल हो चुका है, तो अभी भी तेल के रेट जो हैं वो सस्ते ही चल रहे हैं। तो इसका प्रॉपर तरीके से फ़ायदा कैसे उठा पाएगा उसको लेकर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों ये बना है कि अभी हाल ही में परसों की डेट में भारत के जो ऑयल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके अनुसार भारत अब तक किस देश में क्रूड ऑयल स्टोर करने की योजना बना रहा है। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चूँकि मैं आपको बताया था कि भारत के जो खुद के रिजर्व हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, लगभग सभी फुल हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा भी और जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर भी तेल हम जमा कर चुके हैं। अब चूँकि हमारे पास में कोई भी जगह नहीं बची है तेल को रिजर्व करने का, चूँकि अमेरिका के बाद में पास में बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व सेंटर है, इस वजह से हम लोगों ने अभी अनाउंस किया है कि अब हम अमेरिका में अपने ऑयल को सस्ते दामों पर खरीद कर रिजर्व करवा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप अमेरिका का एक ऑयल रिजर्व का फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे ये बड़े बड़े कुएँ बने हैं जहाँ पर ऑयल को रिजर्व किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था कि उसके पास में भी रिजर्व फुल हो गए हैं और वो अमेरिका के रिजर्व में ही अपने तेल को, कच्चे तेल को संचित करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि हम लोग पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक देश हैं, यानी कि ऑयल इम्पोर्टर हैं। हम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कि ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। साथ ही साथ में भारत में जो रिजर्व है, देखो ये जो ऑयल के रिजर्व होते हैं इसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज। ठीक है, तो भारत में जो इसकी कैपेसिटी है वो है 53.3 लाख टन। तो ये जो कैपेसिटी है हम इसको पूरा फिलअप कर चुके हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन में इसरो की तरफ से एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर सामने आ रही है। इसमें क्या है कि ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी है। एक्चुअल में ये जो मिट्टी है इसको आर्टिफिशियली रूप से चंद्रमा की मिट्टी के जैसा बनाकर इसको तैयार किया गया था। जब भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था तो उस समय हमारा जो लैंडर और रोवर है वो चंद्रमा की ज़मीन पर किस प्रकार से चलेगा, वहाँ की मिट्टी का जो इन्वायरमेंट है उसको पृथ्वी पर ही तैयार किया गया था। तो चंद्रमा की जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए चंद्रमा के जैसी ही मिट्टी को भारत में डेवलप किया गया है और जिसके लिए हाल ही में इसरो को पेटेंट भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसे चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर इसरो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसके प्रमुख इस समय कौन है। ये चीज़ बिना गूगल के लिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके कौन बताता है। तो यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो चंद्रमा की मिट्टी है
उसका जो पेटेंट है वो मिल गया है इसरो को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अब इस प्रकार की मिट्टी की परमिशन बनाने की जो परमिशन है वो सिर्फ इसरो के पास में है। इस प्रकार की मिट्टी को और कोई दूसरा नहीं बना सकता है विदाउट एनी परमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चंद्रमा की मिट्टी है जो इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और प्रज्ञान रोवर उसी का परीक्षण करने के लिए इसरो ने इस मिट्टी को डेवलप किया था, जिसके लिए उसने अभी पेटेंट भी हासिल कर लिया है। उसके बाद में एक अवार्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें कि भारत को पहली बार उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बना है कि पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गावनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में मेजर सुमन गावनी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका एक फ़ोटो देख लेंगे सो दैट आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर ये आप फोटो देख रहे हैं मेजर सुमन गवानी का, ठीक है, जिसमें लिखा है देखो फर्स्ट इंडियन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, यानी कि पहली बार लाइफ में किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन के साथ में भारत के बहुत सारे मिशन होते हैं जिसके तहत भारतीय जो मेजर होते हैं उनकी वहाँ पर पोस्टिंग होती है अलग अलग देशों में। जो यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें उसकी पोस्टिंग होती है, उसी में से एक पोस्टिंग थी ये। यहाँ पर ये जो मेजर सुमन गावनी है, मेजर सुमन गावनी जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक दक्षिण सूडान में एक मिशन चल रहा था, वहाँ पर ये तैनात थी और उस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में ही उनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इस समय चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से इस्पात के उद्योग पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हाल ही में क्वेश्चन बना है कि किस संगठन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 प्रकाशित करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को हाल ही में प्रकाशित किया है, जिसमें कि स्टील की खपत कितनी थी, इसका प्रोडक्शन कितना रहा है, किस दौरान किस देश ने कितना प्रोडक्शन किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि लॉकडाउन में जो स्टील के प्रोडक्शन में जो डाउन ग्रोथ हुई है उस पर भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सांस लेने में सक्षम किस नाम से एक पीपीई किट को विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरक्षक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सांस लेने में सक्षम एक पीपीई किट विकसित करी गई है जिसका नाम है नवरक्षक। एक्चुअल में हो क्या रहा था, जब भी फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स जो हैं ये पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे थे तो अंदर से इतनी गर्मी के माहौल में इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर घाव हो जा रहे थे। तो अभी जो भारतीय नौसेना के द्वारा पीपीई किट डेवलप किया गया है, इसका जो कपड़ा है इसकी खास बात ये है कि ये जल वाष्प को तो शरीर पीपीई किट के आर पार जाने देता है, लेकिन वाटर को उसके अंदर नहीं जाने देता। इस प्रकार की प्रॉपर्टी है इस कपड़े में। तो इसका जो ये पीपीई किट है इसमें क्या होगा कि आपको हवा लगती रहेगी, आपका शरीर जो है वो सांस लेता रहेगा, और साथ ही साथ में जो कोविड-19 के जो वायरस होते हैं वो इस पीपीई किट के माध्यम से शरीर के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसको भारतीय सेना के द्वारा तैयार किया गया है और इसका नाम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा नवरक्षक। नवरक्षक नाम से ये जो पीपीई किट है इसको भारतीय सेना ने डेवलप किया है। इसमें एक पॉइंट और हम लोगों को याद रखना है कि इस पीपीई किट को मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के द्वारा बनाया गया है, जिसके लेफ्टिनेंट कमांडर हैं अर्नब घोष। तो अर्नब घोष के द्वारा इस पीपीई किट को डेवलप किया गया है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न बना है हमारा कि खतरे वाले स्थानीय फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो उत्तराखंड में 1100 से ज़्यादा ऐसी फूलों की प्रजातियां हैं
बहुत सारे फूलों की प्रजातियां हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 1100 से ज़्यादा लोकल स्थानीय यानी कि ऐसे फूल जो सिर्फ उसी क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है, तो 1100 से ज़्यादा ऐसे स्थानीय फूल हैं जो कि लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंडेमिक मतलब स्थानीय थ्रेटेंड फ्लावर्स यानी कि जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, ऐसे फूलों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट कह सकते हो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा तैयार करी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री और गोविंद, ये सभी नेशनल पार्क वहाँ से हैं। साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य अभ्यारण्य जो वहाँ के हैं वो कौन कौन से हैं? गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, बिनसर, मसूरी, नंदौर, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारत ने किसे इंडिया नाम से एक वॉर गेम सेंटर सौंप दिया है? तो इंडिया नाम से भारत की तरफ से एक नया वॉर गेम सेंटर बनाया गया था जो कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर के सिचुएशन में। इसको हाल ही में भारत के द्वारा युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस UPDF को प्रदान कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से और देख लेना कि एक वॉर के टाइम पे एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है वॉर गेम सेंटर, जो सारी सुविधाओं से लैस होता है, कम्युनिकेशन से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो इसका नाम था इंडिया। तो इंडिया नाम से ये जो वॉर गेम सेंटर है इसको हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को प्रदान कर दिया है। जैसा कि आप ये यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि ये पूरा वॉर सेंटर आपको पीछे दिख रहा होगा, इसको ही भारत के द्वारा बनाया गया था युगांडा के लिए। तो युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को ये इंडिया नाम का ये जो वॉर सेंटर है ये प्रदान कर दिया गया है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते होंगे ये सील्ड है जिसको युगांडा सरकार के को प्रदान किया जा रहा है भारत की तरफ से। आगे चलते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? खेल को उद्योग, स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा जो है ये दिया है मिजोरम राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में मिजोरम सरकार के द्वारा इस स्पोर्ट्स को खेल का जो उद्योग का दर्जा है ये प्रदान कर दिया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है पूजोर मंथागा, राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप इसका फोटो देख सकते हैं इसमें देखो लिखा है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चर्चा में चल रही कांगड़ा चाय भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये जो कांगड़ा प्रकार की एक अलग प्रकार की चाय है इसको उत्तराखंड में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में ये चर्चा में चल रही है। तो ये इस समय चर्चा में क्यों चल रही है? ये चर्चा में इस वजह से चल रही है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा ICMR ने सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को रिकमेंड किया था कि वे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दें जो कि कोविड-19 से फाइट करने में उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसके अनुसार इस मेडिसिन को खाने से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आपको वॉमिटिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए ICMR ने अभी रिकमेंड किया है कि अब इस दवाई के स्थान पर आप HIV रोधी दवा जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। जो HIV के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है उसका अब इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ में इसके साथ में आप कांगड़ा चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
तो कांगड़ा चाय भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करी गई है ICMR के द्वारा। आपके पास में भी है तो आप इसको पीना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो अपनी दवा है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, इसके लिए ब्रिटेन की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन है लेसेंट, उसने भी एक रिसर्च करी थी जिसमें उसने इस दवा को कोविड-19 से फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं बताया है। साथ ही साथ में अब अगर आप रिसेंट का करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो WHO ने भी ये कांगड़ा चाय देखो देख सकते हैं आप, WHO ने भी रिकमेंड किया है कि जो दुनिया भर में हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के जो ट्रायल चल रहे थे उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए। ठीक है, साथ ही साथ में कांगड़ा चाय जो कि उत्तराखंड में उगाई जाती है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको PDF देते समय आपको करेक्शन करवा कर दूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। गाइस इसको करेक्ट कर दीजिए, एरर है इस क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पर उत्तराखंड नहीं, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको बनाते समय करेक्शन मिस्टेक हो गया है, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं जब आप इसका PDF डाउनलोड करोगे टेलीग्राम चैनल से तब इसको मैं करेक्ट करके ही दूंगा। अभी आप लोग इसको बस याद रखना कि कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक चाय की किस्म है। हिमाचल प्रदेश के में उगाई जाने वाली कांगड़ा ये जो चाय है इसको वर्ष 2005 में इसको GI टैग भी प्रदान किया गया था। दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का रिवीजन। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ में देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे कि बताओ कि हाल ही में भारत अपना जो क्रूड ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए किस देश में योजना बना रहा है। तो इसका आंसर अगर आपको याद है, मैंने अभी आपको करवाया है, तो जल्दी से कमेंट में लिखकर इसको भेज दो। आई होप आपने लिखकर भेज दिया होगा। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक अवार्ड है संयुक्त राष्ट्र का जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ये किसे प्रदान किया गया है। एक मेजर का नाम बताया था मैंने, देखते हैं आपको याद है। जिसको भी याद हो वो लिखकर भेजे तुरंत। तो आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गावनी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि किस संगठन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 प्रकाशित करी है। आंसर लिखकर भेज दीजिए। एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर लिखकर मत भेजना क्योंकि वो स्पैम में काउंट हो जाता है। एक एक आंसर लिखते जाओ और भेजते जाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। उसके बाद में है भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम किस नाम से एक PPE किट को विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरक्षक नाम से इस PPE किट को डेवलप किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि खतरे वाले स्थानीय फूलों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि इंडिया नाम से एक वॉर गेम है, वॉर गेम सेंटर है, इसको किसको सौंपा गया है। तो भारत ने कुछ याद आ रहा होगा, युगांडा फोर्सेस को, युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को प्रदान किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि चंद्रमा की मिट्टी का जो पेटेंट है वो किसे प्रदान कर दिया गया है। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो को चंद्रमा की मिट्टी का पेटेंट जो है वो प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद में चर्चा में चल रही कांगड़ा चाय जो है ये भारत के किस राज्य में उगाई जाती है। इसको तो भूल नहीं सकते हो क्योंकि इसको करेक्ट किया था उत्तराखंड। पहले हम लोगों ने आंसर टिक किया था, वो गलत है। हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा नाम की जगह हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।